विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव, परम पूज्य गुरु जी का पावन सानिध्य हम सबको मिल रहा है और योगमय जीवन के लिए, अध्यात्म जीवन के लिए, शुचिता पवित्रता से युक्त जीवन के लिए हम क्या करें, क्या हमारे जीवन में एक प्रकाश लेकर के आए जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हमको दुख से उठा करके ऊपर सुख से भी और ऊपर की स्थिति में पहुंचा दे। अनेक संदर्भों में पीछे चर्चाएं हुई कक्षाओं में, चित्तवृत्तियों से लेकर के अभ्यास वैराग्य से लेकर के हम अपने जीवन को योग में कैसे बना सकते हैं, दिव्य जीवन कैसे बना सकते हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का जो गुणगान है, जो भक्ति योग है, भक्ति योग कितना हमारे जीवन में प्रकाश देने वाला है, इस संदर्भ में परम पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन लेंगे। आज परम पूज्य गुरु जी पुनः हम सबको अपने पावन आशीर्वचनों से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से अभिषिक्त करने के लिए आए हैं। तो परम पूज्य गुरु जी के इस कार्यक्रम में पुनः सबकी ओर से अभिनंदन है, वंदन है, प्रणाम है। गुरु जी, पिछली कक्षाओं में भी आप श्री के मुख से चर्चा हुई थी कि एक कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अनेक विषय बीच बीच में आते रहते हैं। तो हम सबकी जिज्ञासा आज पुनः इस विषय को लेकर के है, क्या भक्ति योग से हमारे जीवन में दिव्यता आ सकती है? और जो पूर्व हमारे ऋषि मुनि या महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन के भी संदर्भ आप श्री के मुख से हम सुनना चाहेंगे कि भक्ति योग का कितना जो है प्रभाव हमारे ऊपर है दिव्य जीवन के लिए। जीवन को सुंदर बनाने के लिए दो रास्ते हैं जी। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा मया प्रोक्ता पुराणघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, जैसे भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा है जी। दो रास्ते बताए, एक रास्ता है ज्ञान का, दूसरा रास्ता है भक्ति का जी। भक्ति के साथ कर्म का जी। तो ज्ञान योग में तो रेचन करना होता है, माने अन्वय और व्यतिरेक दो शब्द बोले जाते हैं साहित्य शास्त्र में जी। तो अन्वय का मतलब जोड़ना और व्यतिरेक का मतलब हटाना जी। तो ज्ञान योग में अपनी आत्मा में रहना होता है, अपने जो आवरण है उनको हटाना होता है जी। जो आत्मा के ऊपर जो ये आवरण है, जैसे शरीर का एक आवरण है, इंद्रियों का एक आवरण है, प्राण का एक आवरण है, पंचकोश जिसको कहते हैं जी। तीन शरीर कहते हैं, उन तीन शरीरों को पंचकोशों के रूप में भी देख सकते हैं जी। जैसे एक अन्नमय कोश है जो स्थूल शरीर में आएगा, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, इन तीन कोशों को हम सूक्ष्म शरीर के रूप में देख सकते हैं जी। और जो कारण शरीर है उसको हम हमारा जो आनंदमय कोश है उसके रूप में देख सकते हैं जी। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये जो पांच कोश हैं इनके भीतर अलग, इनसे अलग आत्मा कहा गया है जी। पांच कोशों से अलग है, तीन अवस्थाओं से अलग है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और तीन शरीरों से अलग है। ये सत्यार्थ प्रकाश में भी नवम समलास में स्वामी दयानंद जी ने दिया है जी। और दूसरे शास्त्रों में भी हमको मिलता है जी। मानी पांच कोश विवेचन, जैसे वहाँ पर तैत्तरीय उपनिषद में तीन अवस्थाओं का विवेचन, जैसे मांडुक उपनिषद में और छांदोग्य में, बृहदारण्यक में जी। जगह जगह हमको मिलता है। तो तीन अवस्थाएं हमारी होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जी। और पांच कोश होते हैं और तीन शरीर होते हैं, इनसे अलग आत्मा है। तो ज्ञान योग में तो इन सब से अलग हमारा जो स्वरूप है उसको ढूंढना खोजना होता है जी। अपने
उसमें नेति नेति का उपयोग होता है। अपने जीवन को हम ऐसे अपनी आँखों से गहराई से देखते हैं कि ये तो मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो मेरा स्वरूप नहीं है। जो भी यह करके दिखाई देता है उसको हम हटाते जाते हैं जी। जो भी यह होता है वो मैं नहीं हो सकता है, ऐसा एक दार्शनिक नियम है। जिसको भी हम यह कहते हैं, जैसे मकान यह है जी। तो मैं तो मकान नहीं हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ। जो देखने वाला है वो दिखने वाली चीज नहीं हो सकती जी। जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है कि यह है, तो वो देखने वाला उस दिखने वाली चीज से अलग होता है। जी। दिखने वाली चीज कभी भी देखने वाला स्वयं नहीं होता है। तो ऐसे जब हम चलते हैं तो ये इसका नाम होता है शास्त्रीय भाषा में ज्ञान योग। जी। तो जैसे हमने देखा ये शरीर, तो शरीर दिख रहा है, तो शरीर तो मैं नहीं है। जी। हमने देखा इंद्रियां, मेरे आँख नाक कान आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। सीधा अब इंद्रियों को ना, इस गोलक को तो हम देख ही रहे हैं, पर इसके भीतर जो इंद्रिय शक्ति है उसको उसके कार्य से अनुमान कर लेते हैं। जी। हम इंद्रिय शक्ति को साक्षात ना देख पाए कोई बात नहीं, पर उनके कार्य को देख करके उसका अनुमान कर लेते हैं कि ये इंद्रिय शक्तियां यदि नहीं होती तो ये कार्य कैसे होगा, देखने का कार्य कैसे होगा, सुनने का कार्य कैसे होगा। जी। तो कार्यान्वयन शक्तियां ऐसा बोलते हैं शास्त्रकार। तो हम यह शब्द का प्रयोग हम उन इंद्रियों के लिए भी करते हैं कि मेरी ये इंद्रियां हैं, इसका मतलब इंद्रिय मैं नहीं हूँ। ऐसे मन को भी हम देखते हैं, कभी सुखी होता हूँ कभी दुखी होता हूँ, तो मेरा मन सुखी हो रहा है, मेरा मन दुखी हो रहा है, ऐसा बोलते हैं जी। इसका मतलब मैं उससे भी अलग हूँ। इसी तरह से बुद्धि के द्वारा निश्चय करता हूँ कि मेरा ऐसा निश्चय है इस विषय में, तो वो जो निश्चय है बुद्धि के द्वारा जो होता है उससे भी मैं अलग हो गया। जी। और मैं किसी अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में मेरे को सुख महसूस होता है, तो वो सुख जो महसूस हो रहा है उससे भी मैं अनुभव करने वाला, उससे भी अलग है, उस सुख से अलग होना चाहिए जी। जिसको सुख हो रहा है। जी। एक तो सुख हो गया, एक जिसको सुख हो रहा है वो। ये सारे जो हमारे कोशों के रूप हैं, अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था में हम जाग रहे हैं, फिर हम सो जाते हैं तो स्वप्न आते रहते हैं। स्वप्न के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ सारा ही ज्ञान निरोध हो जाता है, कुछ भी हमें अनुभव नहीं होता है। बाद में अनुभव होता है कि मैं तो बड़े सुख से सोया, कुछ नहीं पता चला। जी। तो ये तीन जो अवस्थाएं हैं वो भी हमें दिख रही हैं, हमें अनुभव में आती हैं। और तीन शरीर हमको दिख रहे हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के भीतर जो शास्त्र की मर्यादा से, शास्त्र के संकेतों से हमें कुछ चीजें दिख जाती हैं। जी, समझ में आती हैं। कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं, कुछ हम अनुमान से जानते हैं, कुछ प्रत्यक्षतः जानते हैं। तीनों प्रमाणों से, शास्त्र प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, किसी चिन्ह के आधार पर, किसी लिंग के आधार पर। जैसे कि आदमी धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान कर लेता है सामने अग्नि न होते हुए भी। जी। तो ये सारी प्रक्रिया ज्ञान योग की प्रक्रिया। लेकिन एक प्रक्रिया और बताई, ये तो हो गई हटाते 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 नेति नेति के द्वारा। और हम जब कुछ भी हटाने के लिए शेष निषेधावधि जब आ जाती है, निषेध की अंतिम अवधि आ जाती है कि अब तो कुछ हटाने के लिए बचा नहीं, जी। वो आत्मा होता है। ये तो ज्ञान का मार्ग हो गया। जी। ये वृत्ति निरोध जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कई दिनों से, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्ट। ये वृत्तियां होती हैं, उन वृत्तियों को देखना होता है, अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध करना होता है, और हम निरंतर अपनी आत्मा की तरफ बढ़ते जाते हैं। और जहाँ कुछ भी हटाने के लिए शेष नहीं बचा वही आत्मा होता है, और वो ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, ऐसे उसके हमारे शास्त्रकारों ने उसका स्वरूप बताया। तो ये शुद्ध होता है वो, और वो चैतन्य रूप होता है, निर्मल होता है, और उसमें कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, शांत स्वरूप होता है। ऐसा ऐसा हमारा स्वरूप बताया। ये ज्ञान का मार्ग कहा जाता है जी। लेकिन एक रास्ता और है जिसको योग दर्शन में 10 सूत्रों में पहले ही पाद में बता दिया, दूसरे पाद में भी बताया, 2 जगह बताया, अलग अलग जगह जी। तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ईश्वर प्रणिधान की बात आई जी। और समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान आगे चल करके यम और नियमों के जो फल बताए
फल बताने वाला एक सूत्र है। 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं, उन नियमों में एक ईश्वर प्रणिधान होता है। उस ईश्वर प्रणिधान का फल बतलाया समाधि सिद्धि। समाधि मानी मन का एकाग्र हो जाना। जी। हम मन की एकाग्र अवस्था में नहीं रहते हैं, हमारी मन की स्थिति ऐसे ही बदलती रहती है, डामाडोल रहती है। जैसी हमारी पर आलम्बन मिलते हैं वैसा ही मन होता जाता है। जी। तो हम अपने मन को एकाग्र करेंगे तो उसके लिए या तो ज्ञान योग का आश्रय लें, अभ्यास वैराग्य का आश्रय लें, या फिर भक्ति का आश्रय लें, ऐसा हमें बताते हैं शास्त्रकार। जी। ईश्वर प्रणिधान से भी हमें समाधि प्राप्त होती है, ईश्वर प्रणिधान से भी हमें अपना स्वरूप का बोध होता है। ये ईश्वर प्रणिधान ही भक्ति योग है। ईश्वर प्रणिधान को ही भक्ति कहते हैं। ईश्वर के प्रति, ईश्वर में अपने आप को रख देना। जी। प्रणिधान का अर्थ होता है प्रकर्ष रूप से, अच्छी प्रकार से, निश्चय के साथ, धान का मतलब स्थापित कर देना, प्रणिधान। जी, ऐसे तो कहते हैं गुरुजी, हम जो भी देखते हैं या जहाँ कहीं देखते हैं सब में ईश्वर है, तो ऐसा कहने मात्र से तो हम तो ऑलरेडी रखे रखाए हैं वहाँ, अपने को वहाँ पर हमने स्थापित कर रखा है पहले से ही। हाँ, यदि किसी ने कर रखा है जी। तो फिर वो उसकी तो समस्याएं तो फिर नहीं रहनी चाहिए। हम अनुभव नहीं कर पाते कि हमने अपने आप को विश्वास के साथ यदि रख दिया है जी, तो फिर ईश्वर तो हमारे हृदय देश में बैठा है जी, और हमारे भीतर है और सर्वत्र है, जी, और उसकी सामर्थ्य से ही सब कुछ, वायु चल रहा है, बादल बन रहे हैं, यहाँ से सूर्य की किरणों के द्वारा जो वाष्पीकरण से पानी ऊपर उठ करके बादलों में बदल जाता है, फिर यहाँ वर्षा होती है, जी, औषधि वनस्पतियाँ पैदा होती हैं, और हमारे शरीर में तरह तरह की क्रियाएं हो रही हैं। उसी का बनाया हुआ ये शरीर है, कितना विज्ञान से परिपूर्ण है। एक एक आँख की रचना को देखें तो कितनी विचित्र है, जी, कितनी छोटी छोटी, जो यहाँ पर आँख में एक झिल्ली है, उसमें भी फिर एक काला काला हिस्सा है, फिर उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद बहुत हिस्सा है, सूक्ष्मता से। और जी, कितना कम से कम उसको, आँख को अध्ययन करने के लिए, जैसे डॉक्टर एक बनते हैं 5 साल में, आजकल की मेडिकल भाषा में यदि आकलन करें, नेत्र विशेषज्ञ बनते हैं। फिर नेत्र विशेषज्ञ 3 साल तक उनको फिर एक कोर्स करना पड़ता है। जब MBBS हो जाते हैं जी, तो फिर उनको एक विशेष आँख के लिए 3 साल तक कोशिश करनी पड़ती है उसमें, जी, फिर और भी ज़्यादा करें तो 2 साल और लगाना पड़ता है। एक आँख के अध्ययन के लिए 5 वर्ष लगाने पड़ते हैं, जब उसकी डॉक्टरी पूरी होने के बाद फिर 5 साल लगाने पड़ते हैं, जी, और तब वो अच्छा विशेषज्ञ डॉक्टर माना जाता है। तो एक कान का, नासिका का और गले का, इन 3 चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हमको 3-3 साल लगाने पड़ते हैं। एक हार्ट स्पेशलिस्ट बनने के लिए 5 साल लगाने पड़ते हैं, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। जी, मानी जब हम ये सब पढ़ाई, सामान्य पढ़ाई पूरा होने के बाद की बात कर रहा हूँ, जी, और हड्डियों का डॉक्टर बनने के लिए, और ऐसे ही किडनी का डॉक्टर बनने के लिए, एक एक यंत्र का कितना हमको, ये जो विशेष, कितना विज्ञान से परिपूर्ण जो हमारा शरीर है, जिसका एक एक अणु को यदि हम देखें तो उसके अंदर एक सेल के भीतर पूरा एक संसार होता है। जी, उसके अंदर केंद्र होता है, रसोई घर होता है, भोजन बाहर से आता है, और वहाँ पर दहन होता है उसका, वहाँ ऊर्जा बनती है, और वो सारे शरीर उसी से चल रहा है। जी, कितने संरचना, ये सब जो है ईश्वर की महिमा से ये सब पता लगता है। ये सब जी, इन सब को देख करके, ज्ञान में क्रियाएं देख करके संसार में हमें पता लगता है कि कोई ऐसी सचेतन शक्ति है, कोई विज्ञान पूर्ण, कोई अस्तित्व में ऐसी है कोई चीज, उसके द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। जी, तो वो शास्त्र से उसको जानना, और फिर महापुरुषों के प्रबोधन से जानना, और फिर उसके लिए उस जाने हुए के प्रति अपने आप को अर्पित कर देना, ये ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। जी, उसको शब्दों से तो हमने जाना जी गुरु कि एक सत्ता है और वो हम सब का संचालन करनी है, इससे ज़्यादा हमने उसके बारे में कुछ नहीं जाना। जी,
ये तो एक सूचना मात्र होती है जी कि जैसे कि हमें कोई बता दे कि वहां पर एक फलां व्यक्ति अमुक जगह पर रहता है, बहुत विशेष है, तो हम उसका ध्यान करने लगें या उसके बारे में सोचने लगें, ऐसा ही कुछ होता है बस। जी शास्त्र हमको कुछ बताते हैं और हम शास्त्रों के उपदेश से अपने मन को बहुत ही एकदम से प्रभावित समझते हैं और फिर उस ईश्वर के जिसके बारे में हमने सुना है जी उसके प्रति अपने आप को अर्पित कर देते हैं। सुने हुए के प्रति अपने आप को बिना संदेह रहित होकर के अर्पित कर देते हैं जी कि ऐसी शक्ति को ही मैं अपने आप को दे रहा हूँ, जिसको जैसे कि पहले ज़माने में वो, आजकल तो अलग सिस्टम चल रहा है, जी पहले ज़माने में विवाह शादी होती थी तो कन्याएं, जैसे कन्याओं को बता दिया जाता था कि तुम्हारा रिश्ता कर दिया बस। जी गांव में वो गृहस्थ लोग जो थे वो अपने बच्ची का रिश्ता कर देते और बस बता देते थे कि आपका वो कर दिया है। तो उतने ही मात्र से वो उस बिना देखे हुए के प्रति अपने आप को अर्पित कर देती थी। जी आने वाले जिसके साथ उसका संबंध होना है उसके लिए ही अपने मन में एक विचार बनाना, भावना बनाना और उसी के प्रति अपने आप को अर्पित कर देना। जी तो ऐसा ही कुछ ईश्वर प्रणिधान के विषय में भी हमें समझना होता है। हमें पूर्ण रूप से अपने आप को उस सुने हुए के प्रति, जी जिसके बारे में केवल हमने सुना है, हम नहीं जानते हैं, वो उससे कभी हमारी भेंट नहीं हुई है, परिचय नहीं हुआ है, ये भक्ति के मार्ग की बात कर रहा हूँ। जी गुरु जी तो ऐसे उसके प्रति अपने आप को अर्पित कर देना और फिर कोई अपनी इच्छा अलग से न रखना और उसी की सेवा के लिए अपने को समझना, जो कुछ कर्म करते हैं वो उसी के लिए समझना, उन कर्मों में कोई फल का आग्रह न रखना। इस तरह से यदि हम चलते हैं तो शास्त्र कहता है कि इसका नाम ईश्वर प्रणिधान होता है, इसका नाम कर्मयोग होता है। और इस कर्मयोग के द्वारा, कर्मयोग का मतलब फलाभिसंधि से रहित होकर के अपने जीवन के कर्मों को संपादन करना और उसमें साथ में उन कर्मों को उस भगवान के लिए अर्पित करना, भावना में ऐसा बनाना कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, इन सब व्यापारों में उस भगवान का पूजन कर रहा हूँ, ऐसा समझना। तो ये कर्मयोग भक्ति योग के साथ कर्मयोग हो जाता है। भक्ति के साथ जब कर्मयोग किया जाता है तो उसमें यद्यपि इस रास्ते में हमें ये रेचन की प्रक्रिया कि मैं कौन हूँ ये सब नहीं करने की जरूरत। जैसे पहले ज्ञान योग में हमें सारे कोष विवेचन, हमें शरीरों का विवेचन, अवस्थाओं से अलग अपने स्वरूप की खोज करने की बात थी। ये यहाँ पर केवल अपने कर्मों की आहुति देनी है, अपने आप को भगवान के अर्पित समझना है और निरंतर इस तरह से अपने आप को उसका सेवक समझते रहना, उसके प्रति अत्यंत प्रेम भीतर ही भीतर, जैसे कि हम किसी संसारी चीज से हम प्रेम करते हैं वैसे अपने आप को प्रेम से भरे रखना उसके प्रति और विश्वास में रहना कि वो मेरे लिए जो कुछ ठीक से ठीक है, अच्छे से अच्छा है, वो मेरे लिए करता है और मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। मैं उसकी शरण में रहूँगा और वो मुझे मेरे जीवन को अपने संरक्षण में रखेगा। ऐसा विचार करते करते हम जब जीवन जीते हैं तो उसका परिणाम योग शास्त्र में बताया है कि क्या होता है उसका परिणाम। तो कहते हैं कि उससे हमारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, हमारी जो योग मार्ग की रुकावटें हैं वो दूर हो जाती हैं और उस प्रक्रिया से हमें हमारे आत्मा का सच्चा स्वरूप का बोध हो जाता है, हमारी मन स्थिर हो जाता है और उसमें हमें आत्मा का सच्चा स्वरूप पता चल जाता है। तो एक रास्ता तो नेति नेति का था और एक रास्ता ओम इति सर्वत्र भगवान को देखना। यहाँ भी ओम है, यहाँ भी ओम है, यहाँ भी ओम है, सर्वत्र ओम है और उसी सर्वत्र उसको देखते हुए उसी के लिए कर्म करना। मत कर्म कृत मत परमा, उसी भगवान को सबसे परम स्थान पर देखना
मद भक्त है, भगवान का भक्त बन करके रहना, और आसक्तियां जो है जीवन की, बाहरी चीज़ों के प्रति जो लगाव है उसको छोड़ देना, और सब भूतों के प्रति निर्वैर भाव में रहना जी ये सब इन उपायों से भक्ति योग सिद्ध होता है। जी जैसे वहाँ पर गीता में 11वें अध्याय के अंत में एक श्लोक पढ़ा है, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैरा स भूतेषु सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। जी जो सब भूतों के प्रति निर्वैर हो जाता है, द्वेष रहित, क्रोध रहित हो जाता है, शिकायत रहित हो जाता है, जी सभी के प्रति उसका मन जब ऐसा हो जाता है तो फिर वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। और हमारा मन फिर उस स्थिति में, जिस खोज में हम थे, हमारा स्वरूप क्या है, जी शरीर तो हमारा स्वरूप नहीं, मन बुद्धि इंद्रियां स्वरूप नहीं, विचार इच्छाएं भावनाएं स्वरूप नहीं, फिर इनसे अलग कोई एक शांत स्वरूप है, वो स्वरूप इस मार्ग से भी हमें उपलब्ध हो जाता है। सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो सांख्य के द्वारा, सांख्य माने ज्ञान मार्ग के द्वारा जो रास्ता तय होता है, यत सांख्य प्राप्यते स्थानम, जो स्थान पद प्राप्त होता है, तद योगैरपि गम्यते, वही पद योग मार्ग से माने भक्ति मार्ग से चलने वालों को भी प्राप्त हो जाता है। जी कहीं योग शब्द गीता में कर्म योग के लिए आ जाता है, कभी ज्ञान योग के लिए प्रसंग के अनुसार, जी और कभी भक्ति योग के लिए आ जाता है, जी ध्यान योग के लिए भी आ जाता है। तो वो रास्ता हमें योग मार्ग से भी प्राप्त तय हो जाता है, तो भक्ति मार्ग से, भक्ति मार्ग से भी वो तय हो जाता है। जी जो भक्त या भक्ति, भक्त इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? भक्त का अर्थ होता है भज सेवायाम। जी 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 और जैसे हम औषध सेवन करते हैं, जी जैसे हम दूध सेवन कर रहे होते हैं, जी आजकल हम फल सेवन कर रहे हैं, दूध सेवन कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ औषध सेवन कर रहे हैं, जी या फिर समझो हम अपने बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। सेवन सेवा एक ही बात है। हाँ भजन भक्ति ये सब भी, भजन भक्ति भाग सब एक ही बात है। ईश्वर भक्त, पितृभक्त, मातृभक्त। हाँ तो उसका सेवन करना, जैसे कि जी हम आत्मसात कर रहे हैं, उससे अपने आप को ऐसे एक साथ देख रहे हैं, मिल करके, जैसे औषध सेवन कर रहे हैं तो औषध हमारा हिस्सा बन जाती है। जी पितृभक्ति में क्या होता है कि पिता के दुख सुख को पिता के साथ एकात्म होकर के जीने लगते हैं। जी माने पिता से अपने आप को अलग करके नहीं देखते। जी पितृभक्ति, मातृभक्ति, राजभक्ति, हाँ। राष्ट्रभक्ति, जी गुरुजी। तो राष्ट्र के साथ एक होकर के अपने आप को देखते हैं। ऐसे ही ईश्वर भक्ति का मतलब ईश्वर के साथ तद्रूपता की स्थिति में रहते हैं, जी यही भक्ति है। भजन है, जी भाग भी वही शब्द, हाँ। वही अर्थ को दे रहा है, माने उसके भाग बन जाते हैं। जी वो जब हम भजन करते हैं जी तो भजन करने से, भजन का मतलब सेवन, तो वो भज सेवायाम। हाँ। तो सेवा का मतलब ये है कि भगवान को हम अपने भीतर, जैसे कि दूध पीते हैं, दूध का सेवन करते हैं, ऐसे भगवान के ज्ञान को, बल को, आनंद को, उत्साह को हम अपने भीतर आत्मसात करते चले जाते हैं। जी तो ऐसे करने से हमारे जीवन में जो जीवन की जो हमारी अंतिम जो मूल मांग है वो यही है कि हमारे जीवन में हमारा मन शांत हो, हमारे दुखों का अंत हो जाए, जी यही चाहते हैं। और संसार के लिए हमारे पास जो है वो संसार के लिए काम में आता रहे। तो हम ये सब चाहते ही हैं जी कि माने हमारा जीवन 3 दृष्टियों सफल होना चाहिए। माने एक तो हमारे जीवन की सफलता अपने लिए होनी चाहिए, जी एक संसार के लिए जो चारों तरफ संसार हमारे सामने फैला हुआ होता है, और प्रभु के लिए भी हमारा जीवन सफल होना चाहिए। तो संसार के लिए हमारे जीवन की सफलता तो इस बात में होती है कि हमने इधर उधर से जो कुछ पाया है या हमारे पास आ गया है जी सामर्थ्य के नाम से, वाणी का सामर्थ्य, बौद्धिक सामर्थ्य, लेखनी का सामर्थ्य, और कोई स्पेशलिटी, कोई योग्यता हमारे पास जो भी आ गई, उस योग्यता को वापस संसार के लिए अर्पित कर दें। जी हमारा जीवन संसार के लिए सफल हो गया। हमारे पास जो
आया उसको संसार से आया है, संसार का ही समझकर संसार को वापस दे देना। जी और यदि हम अपने लिए सफलता चाहते हैं तो इसमें यह है कि हमारे कोई इच्छा बचे नहीं, हमारी कोई इच्छा किसी भी स्तर पर ना बचे, ये हमारा जीवन हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। जी कोई कामना ना बचे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा अपने लिए। और भगवान के नाम पर हमारी सफलता यही है कि हमारा जो प्रेम है वो एकमात्र भगवान के लिए हृदय में उमड़ता रहे, बस अपने लिए कुछ चाहना नहीं, भगवान के लिए प्रेम उमड़ता रहे, सामर्थ्य संसार के काम आती रहे, जी तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो भक्ति योग जो है, और भी इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, आज तो हम इतना ही कहना चाहेंगे। जरूर गुरुजी। भारतवर्ष हो या अन्य जहाँ पर भी ईश्वर भक्त हैं, वहाँ इसका महात्म्य विशेष हो जाता है। अनेक संदर्भों में जब भक्ति का हम स्वरूप समझते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर संतोष और जो एक अंदर से सुख की अनुभूति होती है, वो शायद अन्य किसी विषय को लेकर के, अन्य किसी संदर्भों में नहीं हो सकती है। भक्त का जीवन, भक्त का कृतित्व और व्यक्तित्व कैसा होता है, अनेक संदर्भों में हम अगली कक्षा में और चर्चा करेंगे, क्योंकि भक्त का जीवन सर्वश्रेष्ठ है और वह ईश्वर का भक्त जब बन जाता है तो उसका कहना ही क्या। परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य हमको निरंतर मिलता रहेगा। आज की कक्षा को गुरु जी को प्रणाम करते हुए समाप्त करते हैं। अगली कक्षा पुनः कल होगी। ओम शांति शांति शांति।